उदासीन बाबा की कुटी। जिस कुटिया की ओर उन्होंने इशारा किया था उसमें उदासीन नाम के एक बाबा रहते थे। उनके समय में इक्का दुक्का यात्रियों को आश्रय मिल जाता था। वैसे भी गोमुख तक की कभी कभार ही कोई यात्री रुकते थे। 2-4 दिन में एक आध। अश्विन से चैत्र तक बर्फ गिरने और घनघोर वर्षा होने के कारण रास्ते बंद रहते हैं। 6-7 महीनों में मुश्किल से 2-3 लोग प्रतिदिन गोमुख तक पहुंचते थे। उनके लिए उदासीन बाबा की कुटिया में गुजारा हो जाता था। बाबा का निधन होने के कारण कुटिया अस्त व्यस्त हो गई। यात्रियों के जाने के बाद आचार्य श्री धारा पार कर उस कुटिया में पहुंच गए थे। उसी दिन शाम की बात है। सूरज ढलने के बाद अंधेरा धीरे धीरे गोमुख पर उतरने लगा। दिन में भी वातावरण शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की भगदड़ की आवाजें, उनकी चीख पुकार गोमुख के आसपास कभी कभार कोलाहल का माहौल रचती थीं। शाम होते ही पक्षियों ने अपने घोंसले में डेरा जमाया। थोड़ा बहुत चहचहाने के बाद चुप हो गए। दौड़ने भागने वाले जंगली जानवरों ने भी अपने ठिकानों में शरण ली। इसके बाद गोमुख के आसपास नीरव शांति पसर गई। गोमुख से बहने वाली धारा और हवाओं की साएं साएं ही सुनाई देती रही। वह कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी, शायद दशमी तिथि। अभी भी चांदनी का कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान साफ था। खुले आकाश में हजारों लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। तारों की रोशनी लाखों मील की यात्रा कर धरती को छूती हुई सी फैल रही थी। धरती पर जहां तहां चमकते जुगनू और आकाश में तारे। आंखें इतनी सी रोशनी में आसपास की चीजों को देखने लगे। आचार्य श्री कुटिया में चुपचाप बैठे थे। नींद नहीं आ रही थी। रात कोई 10:30 या 11 बजे का समय होगा। वह निकलकर बाहर आए और गोमुख की धारा को निहारने लगे। मन हुआ कि बैठ जाएं। आसन जमाकर पालथी लगाकर बैठ गए। धारा को निहारते निहारते लगा कि दिखाई देना बंद हो रहा है। दृष्टि जल पर टिकी हुई है, लेकिन मानस पटल पर कोई और ही चित्र उभर रहे हैं। उस बिंबों में एक दृश्य किसी तरुण सन्यासी का था। लग रहा था कि जिस गुफा से वह सन्यासी निकला है उसी के पीछे धारा बहती चली गई। आचार्य श्री ने उस सन्यासी को पहचानने की कोशिश की। फिर खुद ही अनुमान लगाया कि वह हो न हो भगीरथ ही है, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए प्रचंड तप किया था और भगवती गंगा से याचना की थी कि वह धरती पर आए। यहाँ आकर ऋषि के शाप से नष्ट हुए सगर पुत्रों का उद्धार करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आई। वह न केवल सगर पुत्रों बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल गई। पहले पढ़े हुए पौराणिक वृत्तांतों के जीवंत उठने की इस भावभूमि से उभरकर आचार्य श्री सचेत हुए। सोचने लगे कि कहाँ कल्पनाओं में खो गया। हजारों लाखों वर्ष पहले हुए या नहीं हुए, लेकिन विख्यात राजा भगीरथ की स्मृति ने आलोड़ित कर दिया। वह फिर धारा को निहारने लगे। मन फिर कहीं भावभूमि में न खो जाए, इसके लिए वे उठकर खड़े हो गए और टहलने लगे। धारा के किनारे वह कुछ कदम चले ही होंगे कि एक पदचाप पास आते हुए सुनाई दी। यह किसी मनुष्य के पांव की ध्वनि थी। अपनी ही तरह कोई खोजी साधक या भूला भटका व्यक्ति होगा, यह विचार आया। वह ठहर गए। पदचाप निकट आती गई। उस दिशा में देखा, तारों की रोशनी में कुछ ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ पल बीते होंगे, एक मानव आकृति के दर्शन हो गए। शुरू में कुछ धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती हुई। वह कोई योगी यति लग रहे थे। प्रथम दृष्टि में उस आकृति के संबंध में कुछ अनुमान लगाना कठिन था। साफ दिखाई देने लगे। उस योगी की जटाएं पिंडलियों को छूती हुई लगती थी। आयु 40 वर्ष के आसपास होगी, लेकिन शरीर बहुत सधा और संतुलित था। वह कोई तपस्वी थे, लेकिन तपस्या का प्रभाव शरीर के कमजोर होने के रूप में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उनके आने पर ऐसा लगा था कि जैसे कोई पवन का झोंका आया हो। इतना स्फूर्तिवान व्यक्तित्व था। चेहरे पर
हड्डियां उभरी हुई थीं, चमकती हुई आंखें, उन्नत ललाट, लंबे कान। उनके लंबे कानों को देखकर भगवान गौतम बुद्ध की स्मृति उभरने लगी। उनकी तस्वीरों में उन्हीं के चित्रित लंबे कान याद में आने लगे। वस्त्र के नाम पर उन्होंने कमर में एक साधारण कपड़ा लपेटा हुआ था। गोमुख की उन ठंडी हड्डियों को चीर देने वाली हवाओं में भी प्रायः दिगंबर उस विभूति को आचार्य श्री ने प्रणाम किया। आश्चर्य की बात थी कि लंबी जटाएं होते हुए भी उस योगी के मुंह पर मूछ और दाढ़ी नहीं थी। आचार्य श्री के प्रणाम को स्वीकार करते हुए योगी के हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठे। आचार्य श्री ने कहा, आप इस कुटिया में विराजिए, मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। उस विभूति ने अनुरोध को जैसे सुना ही नहीं। कहने लगे, मैं आपका अभिवादन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आगे जिस क्षेत्र में आपको जाना है वहाँ सामान्य व्यक्तियों का पहुँचना असंभव है। जिस सत्ता ने आपको यहाँ बुलाया है, मैं भी उसी सत्ता का एक विनम्र शिष्य हूँ। उस योगी ने अपना परिचय नहीं दिया। पूछने पर कहने लगे, गुरु भाई होना पर्याप्त नहीं है क्या? कुछ साधक मुझे उदासीन बाबा कहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, इस कुटिया में आपका ही निवास था? उन योगी ने कहा, हिमालय का मूल क्षेत्र असल में यहाँ से आरंभ होता है। इससे आगे जाना बहुत कठिन है। पुराणों में पढ़ा होगा कि सिद्ध योगी सद्गुरु अभी हैं, पर कलयुग के प्रभाव से हिमालय के किसी गुप्त स्थान में अब भी रहते हैं। वह क्षेत्र यहाँ से आरंभ होता है। सुमेरु पर्वत या हिमालय पर हृदय प्रवेश इसी क्षेत्र से आगे है। वह करीब 30 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। गोमुख से बद्रीनाथ जाना हो तो करीब 250 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से एक सीधा मार्ग भी है जो मात्र 25 मील लंबा है, किंतु दुर्गम क्षेत्र है। गोमुख से रवाना होना था। स्वर्णा जगी कि किसी प्रकार संभव हो सके तो इस क्षेत्र के दर्शन करने चाहिए। भावना धीरे धीरे प्रबल होती जाती थी, लेकिन इसका उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। उन विभूति ने ही बताया था कि 25-30 मील लंबे चौड़े इस क्षेत्र को पार किया जा सके तो बद्रीनाथ और केदारनाथ इसके बिल्कुल नीचे ही सटे हुए हैं। ऊंचाई की अधिकता और पर्वतों के उबड़ खाबड़ होने के कारण चलने लायक मार्ग न मिलना और अत्यधिक शीत और बर्फ के जमे रहना, इन कारणों से लंबा रास्ता तय कर पहुंचना पड़ता है। रास्ते में जल, छाया, भोजन, ईंधन आदि की व्यवस्था नहीं होने जैसे भी कई कारण हैं, जिससे यह क्षेत्र मनुष्य की पहुंच से बाहर हो गया। कई साल पहले स्विट्जरलैंड के एक पर्वतारोही दल ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की थी। उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिवलिंग पर चढ़ते हुए दल के एक कुली का पांव टूट गया था और एक आरोही केदारनाथ शिखर पर चढ़ते हुए अपना पांव गंवा बैठा था। वह बर्फ की गहरी दरारों में फंस गया था। फिर भी उस दल ने रास्ता पार कर लिया। सुनते हैं कि उसके बाद बर्फीली रास्तों पर चलने के अभ्यस्त महात्माओं के एक दल भी 30 मील के उस छोटे मार्ग को पार कर बद्रीनाथ के दर्शन करा चुके हैं। उस योगी ने कहा कि दूसरे लोग इस मार्ग को पार कर चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आचार्य श्री ने कहा, उन जैसी सामर्थ्य और शक्ति अपने पास नहीं है। ऐसे क्षेत्र में चलने का अभ्यास और अनुभव भी नहीं है। कहकर कुछ क्षण रुके और उन योगी की ओर देखने लगे। आचार्य श्री के मन में आया कि एक बार मार्ग की दूरी और कठिनाइयों के बारे में पूछ ले। फिर कुछ सोचकर वे चुप रह गए। उन्हें करीब 3 साल पहले की यात्रा का स्मरण हो गया। तब भी गोमुख से इस प्रदेश की यात्रा आरंभ की थी और भीतर ही भीतर मन अकुला रहा था। मार्गदर्शक के भेजे प्रतिनिधि या मार्गदर्शक की याद आ गई। उनके कारण नितांत दुर्गम या कहें कि अगम्य प्रदेशों की यात्रा कितनी आसानी से संपन्न हो गई थी। वे चुप रहे। उन्होंने यह चिंता भी नहीं की कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह लंबा है या छोटा, सुगम है या दुर्गम। यहाँ तक आने में आपको बहुत कष्ट हुआ है। चलते चलते योगी ने आचार्य श्री के पांवों की ओर देखा। उनमें अब भी पट्टियां बंधी हुई थीं।
आचार्य श्री का ध्यान भी अपने पांवों की ओर गया। योगी ने एक झुरमुट से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें हथेली की दोनों गुद्दियों के बीच रखकर दबाया। पत्तियों में से रस चूहा उठा। उस रस को आचार्य श्री के पांव पर मल दिया। जादू जैसा असर हुआ। मलते ही पीड़ा काफी कुछ शांत हो गई थी। योगी ने कुछ पत्तियां और तोड़ी, उन्हें आचार्य श्री को दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद उन्हें फिर मल लेना है। बद्रीनाथ अत्यंत निकट। योगी उन्हें गोमुख के हिम प्रवाह से दाहिनी ओर ले जा रहा था। चारों ओर बर्फ और कहीं कहीं झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। 2-2.5 मील चले होंगे कि योगी ने कहा कि चढ़ाई पार कर दूसरी ओर जाएं तो बद्रीनाथ सिर्फ 8 मील दूर है। इस रास्ते पर जाने से फूलों की घाटी भी मिलेगी। फूलों की घाटी अर्थात त्रेता युग में परशुराम द्वारा इस हिम आच्छादित क्षेत्र में उगाए गए तरह तरह के पुष्प पादप। संत महात्मा अपने प्रवचनों में बताते हैं कि परशुराम ने धनुष यज्ञ के समय भगवान राम के अवतारी स्वरूप को पहचान लिया तो अपना काम समाप्त समझा। उनसे कहा कि अब मुझे अपने दायित्वों से अवकाश दें। राम ने उन्हें हिमालय में तप के लिए भेज दिया। परशुराम ने जहाँ तपश्चर्या की वह मार्ग दुर्गम तो होगा ही, वह इस रास्ते से चलने को तैयार हो गए। मन में फिर सवाल उठा, चल भी दिए तो रास्ता कौन दिखाएगा? इतनी सर्दी को शरीर कैसे सहन करेगा? चलने, सोने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? मन ने फिर डराया। ऋषिकेश से यहाँ तक आने में 170 मील चले, 9000 फुट की ऊंचाई चढ़े, पाँव में जान नहीं रह गई थी। आगे 12 मील के भीतर 9000 फुट और चढ़ना पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य अपने पाँव में है क्या? मन की दूसरी परत यह कहती थी कि अब धरती के स्वर्ग के बिल्कुल किनारे पर आ गए, भीतर प्रवेश करने का लाभ भी लेना चाहिए। गंगा तट से प्यासे लौटने में क्या समझदारी है? एक पुराना श्लोक याद हो आया। उसका अर्थ है, गोमुख से आगे के पर्वत बहुत ऊंचे और भारी बर्फ से ढके हुए हैं। परशुराम ने यहाँ भांति भांति के फूलों को भी विकसित किया। फूलों की वही असंख्य जातियां हेमकुंड और बद्रीनाथ के बीच व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हैं। योगी ने बताया कि उस पार फूलों की घाटी है और बद्रीनाथ, जोशीमठ, पंचशिला आदि तीर्थ हैं। यह विवरण सुनने के बाद आचार्य श्री से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया कि क्या हम लोग उसी क्षेत्र में चल रहे हैं? योगी ने कहा, नहीं, हम लोग सुमेरु पर्वत पर चल रहे हैं। सुमेरु, जहाँ चक्रवर्ती सम्राटों को अपना नाम लिखने का अवसर दिया जाता है। आचार्य श्री योगी की बात को चुपचाप सुनते हुए चल रहे थे। तरह तरह के फूल और रंग बिरंगे पक्षी रास्ते में दिखाई देने लगे। 2-2.5 मील तक सिर्फ सफेद दिखाई देने वाला बर्फीली चोटियां रंग बिरंगे परिधान पहने दिखाई देने लगी थीं। आचार्य श्री के मन में विचार आ और जा रहे थे कि पुराणों में जिसे इंद्रलोक का अविचल पर्वत कहा है, या जिसकी मथानी बनाकर देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, क्या यही वह सुमेरु पर्वत है? ऊपर चोटी पर पहुंचकर उनके विचारों का क्रम रुका। योगी ने एक वृक्ष के नीचे बैठ जाने के लिए कहा और चला गया। आचार्य श्री के मन में आया कि यह योगी संभवतः अब नहीं आएगा। यह विचार आया ही था कि योगी ने पलटकर देखा और कहा, तुम ठीक ही सोच रहे हो, मेरा काम पूरा हुआ। यहाँ से आगे तुम्हें गुरुदेव ही मार्ग दिखाएंगे। आचार्य श्री अवश्य से देखते रहे। उनके लिए यह क्षेत्र सर्वथा अनजाना था। इस बारे में कहीं कुछ पढ़ा भी नहीं था, सुना भी पहली ही बार था कि गोमुख से आगे सुमेरु पर्वत है। उस पर्वत से इंद्रलोक तक जाने का मार्ग खुलता है। यही सब सोचते हुए उनकी पलकें मुंदने लगीं। शरीर थक गया था, उन्हें नींद सी आने लगी थी।